सूत्रों से जो खबर है उसमें कुछ सवाल भी हैं। वो सवाल हम आपको बताते हैं कि क्या क्या सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए, आतंकी तहव्वुर राणा से क्या क्या सवाल होंगे। एक सवाल यह होगा कि 26 नवंबर 2008 के दौरान लोकेशन कहां थी, कहां पर वो मौजूद था। एक और सवाल होगा कि 8 से 21 नवंबर 2008 तक वो कहां कहां पर था। इसके साथ ही भारत में रहने के दौरान किससे कहां पर मिला था। हेडली याद है ना आपको, तो उससे मुलाकात, ये सब इसी के ही साथ में था। तुम्हें पता था 26/11 को आतंकी हमला होगा, क्या पहले से जानकारी थी, यह भी सवाल पूछा जाएगा। डेविड हेडली को कब से जानते हो, यह तहव्वुर से पूछा जाएगा। और यह बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा अहमियत वाला सवाल है ये। इसके अलावा डेविड हेडली ने तुमको क्या क्या बताया, क्योंकि बार बार वीजा उसको लगाने में मदद तो यही कर रहा था ना। अब डेविड हेडली इंडिया क्या करने आया था, यह सवाल भी तहव्वुर से पूछा जाएगा। उसकी तुम्हारे साथ क्या क्या बात होती थी, यह सवाल है। मुंबई अटैक में तुम्हारी और हेडली की, डेविड कोलमैन हेडली की क्या भूमिका थी, हमलों की जानकारी जुटाने में क्या मदद की थी तुमने, कौन हैंडलर था तुम्हारा। 26 नवंबर 2008 के दौरान लोकेशन क्या थी, कहां थी, किससे मिले, कहां गए, डेविड कोलमैन हेडली को कब से जानते हो, क्या क्या उसने तुम्हें बताया था, तुमने उसे क्या बताया था, वो भारत करने क्या आया था, यह सारी जानकारी उसे देनी होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभिषेक राज संवाददाता जुड़े हुए हैं एनआईए हेडक्वार्टर दिल्ली से। अभिषेक, कुछ सवालों की लिस्ट संभावित जो हो सकता है कि ये सवाल पूछे जाएंगे तहव्वुर राणा से, क्या तैयारियां हैं और आज का दिन क्या खास रहेगा तहव्वुर के लिए, एनआईए के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 26/11/2008 जिस तरीके से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की थी इन आतंकियों ने, उसमें एक अहम किरदार था तहव्वुर राणा। कल प्रत्यर्पण के बाद भारत आया, भारत में पालम एयरपोर्ट से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई और उसके बाद 18 दिनों की जो एनआईए का रिमांड है वो दिया गया। इसी एनआईए बिल्डिंग में जहां मौजूद है, एनआईए का हेडक्वार्टर है, इसी बिल्डिंग के ठीक ग्राउंड फ्लोर पे जो तहव्वुर राणा है उसको रखा गया है। ये एक स्पेशल सेल है जिसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको लैस किया गया है और आज से जो पूछताछ है वो शुरू हो जाएगी और लगातार जो सवालों की बौछार है वो भारतीय एजेंसियां, विशेष रूप से जो एनआईए है, वो करती हुई नजर आएगी। जो मेन सवाल है इसमें वो ये रहेगा कि आखिर 26/11 की जो प्लॉटिंग है, इसकी स्क्रिप्टिंग किसने की। ये सबको पता है कि पाकिस्तान में बैठे जो आईएसआई के हैंडलर्स थे, इसके अलावा जो आतंकी थे, उन लोगों ने किस तरीके से एक वॉर रूम बनाया था और वहां से चाहे हेडली हो या फिर जो तहव्वुर रहमान है उससे लगातार वो कांटेक्ट में थे। लेकिन तहव्वुर रहमान को किस तरीके से डायरेक्शंस मिल रहे थे, कौन उनको डायरेक्शन दे रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में एनआईए के बाहर की जो सुरक्षा है उसको भी लगातार बढ़ा दी गई है। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दोनों तरफ के जो रोड्स हैं उनको यहां पर देखिए बंद कर दिया गया है। यहां से अगर कोई जाएगा तो उसको यहां पर बाकायदा अपनी आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी, आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा और उसके बाद यहां से आगे जाने की परमिशन है। मतलब तो लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। 18 दिनों की जो रिमांड है, सावधानी, सतर्कता के साथ इंतजाम किए गए हैं और सवाल